हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि जो ये वीज़ा आया है एक रिफ्यूज़ल के बाद में आया है। आज की इस वीडियो में हम इनकी वीज़ा के बारे में बात करेंगे, इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, कैसे हमने इनके केस को कंटिन्यू किया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए, और इनकेस अगर आपकी भी कनाडा की रिफ्यूज़ल है तो आप किस तरीके से अपनी फाइल को दोबारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर दोस्तों आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इनकेस आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर विजिबल है, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो अंकित सैनी जी हैं, ये कुरुक्षेत्र से हैं, 1988 का इनका बर्थ है। ये मैरिड हैं, 2 इनके बच्चे हैं, बिजनेस है, कपड़े का इनका शोरूम है और तकरीबन 4-5 साल से इनका बिजनेस चल रहा है और हर तरह के इनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। इनके पास ITR है, इनके पास GST है, इनके पास MSME है, शॉप एक्ट है, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट हैं वो इनके पास अवेलेबल हैं। अगर ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो इनके पास UK का वैलिड वीज़ा है, शेंगन का वैलिड वीज़ा है। और ऐसा नहीं है कि ये वीज़ा बाद में आया है, इनकी जब पहली फाइल लगी थी तो उसमें भी इन्होंने यही डिटेलिंग यहाँ पे दी थी। तो ये एक बेसिक प्रोफाइल है। अब दोस्तों हम इनकी एक बारी रिफ्यूज़ल पे नज़र डालते हैं। तो रिफ्यूज़ल पे क्या रीज़न थे? अगर हम इनकी रिफ्यूज़ल डेट के बारे में बात करें तो 11 फरवरी 2024 को इनकी रिफ्यूज़ल आई थी। और अगर हम रीज़न के बारे में बात करें तो 3 रीज़न यहाँ पे आए थे। तो सबसे पहले तो 179B था ही। उसके बाद में इन्होंने ये कहा कि जो फाइनेंशियल एसेट हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद में टाइस नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जो आपका पर्पस है वो वैलिड नहीं है ना, कंसिस्टेंट नहीं है, तो हम वीज़ा आपको नहीं दे सकते। तो हमने इनके जब रिफ्यूज़ल लेटर को देखा तो हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पे लगे कि हो सकता है इन रीज़न की वजह से यहाँ पे इनकी रिफ्यूज़ल है। बट हमें थोड़ा टाइस में यहाँ पे आया कि टाइस तो इनके हैं। देखो, टाइस किसे कहते हैं हम? टाइस ये हैं कि जिस वजह से, जिस रीज़न से आप वापस आओगे। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे पास काफ़ी बैलेंस पड़ा है और वो मेरा टाइस है, तो ऐसा नहीं है। इनके पास यहाँ पे फैमिली थी, ये मैरिड हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो वो टाइज हैं। बिजनेस है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, हमेशा इनका जो बिजनेस है वो अगर हम करें तो प्रॉफिट में है, कभी इनके पास कोई इन्होंने घाटा नहीं दिखाया अपने अकाउंट्स में, है ना। तो ये भी टाइज हैं। तो हमें ये लगा कि हो सकता है कि जो इनके पुराने कंसल्टेंट हैं, हो सकता है उनसे कोई ऐसी गलती हुई हो जिसकी वजह से इनकी टाइज की रिफ्यूज़ल यहाँ पे आई है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने इस केस पे काम किया और दोबारा इनकी फाइल को रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहले हमने इनके डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट किया। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को लगाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपने किस तरीके से फाइल को रिप्रेजेंट की है, ये भी वीज़ा ऑफिसर पे जो है असर डालते हैं आपकी अप्रूवल पे या रिफ्यूज़ल पे। तो जब हमने इनके डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट किया, हमने इनके पुराने डॉक्यूमेंट्स को देखा, इनके कवर लेटर को देखा, तो वहाँ पे हमें कुछ ये लगा कि इनकी डिटेलिंग थोड़ी और होनी चाहिए थी। फिर हमने इनकी जस्टिफिकेशन पे काम किया, लेटर ऑफ इंटेंट पे काम किया, इनके टाइस लेटर पे काम किया, इनकी जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है उस पर काम किया, इनकी जो स्टेटमेंट है, जो बैंक स्टेटमेंट है, वहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी थी जो रिसेंट डेट में हुई थी, तो हमने उसके ऊपर काम किया, उसकी जस्टिफिकेशन दी और फाइनली हमने इनके केस को रिप्रेजेंट किया और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमने कौन कौन से यहाँ पे सबमिट किए। तो मेन डॉक्यूमेंट है जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट है। उसके बाद में मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे जहाँ पे स्कूल जाते हैं तो वहाँ के डॉक्यूमेंट हमने लगाए थे, क्योंकि टाइस को लेके इनकी रिफ्यूज़ल थी। तो टाइस में हम ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दी जाए। मदर फादर के हमने यहाँ पे आधार कार्ड लगाए थे। अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की बात करें तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, 3 साल की ITR, इनकी GST रिटर्न, इनकी ऑडिट रिपोर्ट, ये हमने ऐसे ही यहाँ पे सबमिट की थी। ऑप्शनल में हमने यहाँ पे CA रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट दोनों हमने यहाँ पे सबमिट की थी। CA रिपोर्ट और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इनकी पुरानी थी, किसी भी तरह की नई यहाँ पे रिपोर्ट नहीं तैयार की गई थी। जो भी था वो पुराने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही यहाँ पे अटैच की गई थी। उसके बाद में अगर बिजनेस के डॉक्यूमेंट की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी GST, इनकी ऑडिट रिपोर्ट हमने सबमिट की थी। साथ में हमने इनके जो बिजनेस के लाइसेंसेस हैं, इनके जो परचेज बिल हैं, सेल बिल हैं, इनकी जो प्रॉफिट शीट है, इनके जो ITR हैं, इनके जो शॉप एक्ट है, MSME है, सब का सब हमने यहाँ पे सबमिट किया था। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है। देखो, अगर आप
फ़ाइल लगा रहे हो कनाडा की, है ना, आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपका बिज़नेस है तो आपको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपनी फ़ाइल को प्रेज़ेंट करना होगा, जिससे वीज़ा ऑफ़िसर ये समझ सके कि इस रीज़न की वजह से वो वापस अपनी होम कंट्री आएँगे। अब दोस्तों, अगर आप कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं या आप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए अगर हम ट्रेंड की बात करें? तो दोस्तों, ट्रेंड यहाँ पे मिक्स है, यहाँ पे अप्रूवल भी देखने को मिल रही है, रिफ्यूज़ल भी देखने को मिल रही हैं, काफ़ी लोगों की यहाँ पे रिफ्यूज़ल भी आ रही है और कुछ अच्छी प्रोफाइल में यहाँ पे अप्रूवल भी आ रही है। जैसा मैंने इस केस में आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इनकी रीसेंट रिफ्यूज़ल थी बट इनके पास डॉक्यूमेंट अच्छे थे, इनके पास ट्रैवल हिस्ट्री थी, इनके पास स्टेटमेंट अच्छी थी, इनके पास जो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट अच्छे थे, है ना, इनके पास जो टाइज़ के डॉक्यूमेंट हैं वो भी अच्छे थे। तो हमने इनके केस को दोबारा हमने अप्लाई किया, जिसकी वजह से इनका जो वीज़ा यहाँ पे आ गया है। इन केस अगर आपको भी लगता है कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आपके जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी बनी है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। इन केस अगर आपकी रिफ्यूज़ल है, तब दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए कि आपने किस तरीके से पहले अपनी फ़ाइल को सबमिट किया है, किस तरीके से आपने अपनी फ़ाइल को प्रेज़ेंट किया है और अब की फ़ाइल में आप क्या नया चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंज नज़र आते हैं तब आपको अप्लाई करना चाहिए। इन केस अगर आपको कुछ ऐसा नहीं लगता, कि अगर आपको लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट सही थे, मेरा कवर लेटर सही था, लेटर ऑफ इंटेंट सही था, पर्पस सही था, तब दोस्तों आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। वेट करके थोड़े टाइम के बाद आपको अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि कैसे कनाडा का वीज़ा हमने एक रिफ्यूज़ल के बाद में भी लिया, कैसे जो कनाडा का ट्रेंड काम कर रहा है और किस तरीके से आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए या आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।